नमस्ते सबको। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिजनेस फाइनेंस देहरादून बाय स्पिक्स पर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे, जीएसटी और ई-वे बिल्स। आप सब जानते हैं, यह एक प्रकार का कर है जो हम सब कंज्यूमर गुड्स या उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं पर देते हैं। एक बड़ी बात यह है कि ई-वे बिल के बिना गुड्स या माल के ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है। इससे टैक्स चोरों के लिए कमियां कम हो जाती है, यानी आप माल को बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ई-वे बिल्स के बारे में पता है? ई-वे बिल क्या है? ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो माल की राज्यों के बीच या राज्यों के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए अनिवार्य है। यदि आप 50,000 रुपए से अधिक वैल्यू के सामान का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको ई-वे बिल बनाना होगा। ई-वे बिल बनाने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा और अपना जीएसटी नंबर, कंसाइनी या माल पाने वाला का जीएसटी नंबर और माल का विवरण दर्ज करना होगा। ई-वे बिल का क्या फायदा है? ई-वे बिल से सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलती है। यह ट्रांसपोर्टर्स को भी मदद करता है क्योंकि उन्हें चेक पॉइंट्स पर माल का विवरण बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती है। ई-वे बिल से कंज्यूमर्स को भी फायदा होता है क्योंकि यह उनके सामान को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की गारंटी देता है। ई-वे बिल कैसे बनाएं? ई-वे बिल बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। आप जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाकर और अपना जीएसटी नंबर, कंसाइनी का जीएसटी नंबर और माल का विवरण दर्ज करके ई-वे बिल बना सकते हैं। और दूसरा, ई-वे बिल ऐप पर आप ई-वे बिल ऐप डाउनलोड करके और अपना जीएसटी नंबर, कंसाइनी का जीएसटी नंबर और माल का विवरण दर्ज करके भी ई-वे बिल बना सकते हैं। ई-वे बिल के लिए क्या जरूरतें हैं? ई-वे बिल बनाने के लिए आपके पास ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। एक वैध जीएसटी नंबर। आपके पास एक वैध जीएसटी नंबर होना चाहिए। कंसाइनी का जीएसटी नंबर। आपके पास कंसाइनी का वैध जीएसटी नंबर होना चाहिए। माल का विवरण। आपके पास माल का सारा विवरण होना चाहिए, जैसे कि माल का विवरण, मात्रा, मूल्य और HSN कोड। और याद रहे, ई-वे बिल जनरेट करने का प्रोसेस स्टेट वाइज अलग हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्पेसिफिक स्टेट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। ई-वे बिल की वैधता क्या है? ई-वे बिल की वैधता माल की दूरी के आधार पर 24 घंटे से 15 दिन तक होती है। ई-वे बिल कैसे रद्द करें? आप जीएसटी कॉमन पोर्टल पर या ई-वे बिल ऐप पर ई-वे बिल रद्द कर सकते हैं। चैलेंजेस एंड पेनल्टीज। चलिए आज के डिस्कशन में कुछ चैलेंजेस और पेनल्टीज के बारे में भी बात करते हैं। ई-वे बिल जनरेट करना सिंपल तो है, लेकिन एरर्स और मिस्टेक्स से बचें। इनएक्यूरेट ई-वे बिल्स क्रिएट हो सकते हैं जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप ई-वे बिल रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस को इग्नोर करते हैं तो आपको पेनल्टीज भुगतनी पड़ सकती है। पेनल्टीज व्यवस्था के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। तो दोस्तों, आज हमने जीएसटी और ई-वे बिल्स के इम्पोर्टेंस और रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की। इन दोनों के साथ जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में मदद करेगी और टैक्स कंप्लायंस मेंटेन करने में हेल्प करेगी। आप भी अपने बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करें और जीएसटी और ई-वे बिल्स के रूल्स को फॉलो करें। इसे आप अपने बिजनेस को लीगल और कंप्लायंट बनाए रख सकते हैं। अब मैं आपको वापस याद दिलाती हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका और मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग और बिजनेस में सक्सेस पाए। शुक्रिया।